नमस्ते लॉ स्क्रीन। लॉ स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि लॉ कंप्लीट होने के बाद मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जज या फिर एडवोकेट बनना चाहिए। तो मैं अपने 4 कंडीशन बताता हूँ और इन 4 कंडीशन से पता लगा सकते हैं कि आपको जज बनना है या फिर एडवोकेट। पहला कंडीशन है, अगर आप ज़्यादा सोशल हैं तो आपको जज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप जज बनेंगे वैसे ही आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाते हैं। दूसरा, बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करने की इच्छा है तो आप जज ना बने, क्योंकि जब आप लॉ कंप्लीट करते हैं तो उसका फिक्स पैटर्न होता है प्रमोशन का, और पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है 10, 20, 25 साल लग जाएं डिस्ट्रिक्ट जज बनने में। तीसरा कंडीशन है, अगर बहुत बड़े लेवल पर सोसाइटी पर इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो आप जज ना बने, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रह के आप नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो लिमिटेड तरीके से किसी की एडवोकेसी कर पाएंगे, किसी बात पर बोल पाएंगे, किसी बात पर अपनी राय रख पाएंगे, किसी बात पर कोर्ट जा पाएंगे। यह काम एक वकील ही अच्छे तरीके से कर सकता है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो जज साहब हैं वो सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे। वकील यानी एडवोकेट बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। चौथा और लास्ट सिचुएशन है कि कम उम्र में महंगी गाड़ी रखने का शौक है तो आपको जज नहीं बनना चाहिए। इसका यह मतलब है कि जब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, जज होते हैं, तो उसकी फिक्स सैलरी होती है, और फिक्स सैलरी में महंगी गाड़ियाँ, कई तरह की गाड़ियाँ, कई रंग की गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फॉर मोर लीगल अपडेट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ स्क्रीन्स।